अभी तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि जैसे ही करंट किसी वायर में से फ्लो करता है तो वो अपने अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा होता है। उसी के वर्किंग प्रिंसिपल को आगे लेके हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा और उसके अलावा हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड को देखा। मैंने आपको बताया था जब हम टर्निंग इफेक्ट वाला टॉपिक पढ़े थे कि यही हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर्स का। तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है डीसी मोटर। तो आए स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर की भी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो वही है जो हमने लास्ट अपने टर्निंग इफेक्ट वाले टॉपिक में पढ़ी थी, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर को ऐड कर रहे होते हैं और उस आर्मेचर को हम जब मैग्नेट के दरमियान प्लेस करते हैं और हम उसको करंट देते हैं तो उसके अंदर रोटेशन यानी कि टर्निंग इफेक्ट हो रहा होता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें न्यू क्या है हमारे पास कि जब भी हमारा ये जो कॉइल है मूव करता हुआ वर्टिकल पोजीशन पर आता है तो होता क्या है कि कम्यूटेटर का ये वाला जो पार्ट है जो स्प्लिट हो रहा है, आप ये देख सकते हैं, वो एक ऐसे पॉइंट पर आता है कि जहां पे उसका वायर के साथ कनेक्शन टूट जाता है। बट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कंटिन्यू करता है और कंटिन्यू करने से होता है क्या कि वो अपनी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर लेता है, यानी कि अपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। आप इधर देख सकते हैं कि हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो लेफ्ट आर्मेचर की वायर के साथ कनेक्ट है, जबकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो राइट आर्मेचर की वायर के साथ कनेक्ट है। लेकिन जो ही ये अपना एक साइकिल यानी कि 90 डिग्री के बाद अपना साइकिल को चेंज करेंगे तो होगा क्या कि हमारा जो ये राइट वाला साइकिल था ना वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला हमारे पास जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम तक राइट पर आ चुका होगा। और इसी की वजह से कंटिन्यूसली इसमें रोटेशन होगी, क्योंकि ये जो ब्रशेज है ना हमारे पास ये ग्राफाइट के हैं और ये करंट को फ्लो करवाते हैं। जब ये करंट को फ्लो करवाते हैं ना तो इससे होता क्या है हमारे पास कि इजीली ना हमारे पास सर्किट ब्रेक नहीं होता और इसमें कंटिन्यूसली रोटेशन होती रहती है। और उस रोटेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी मैकेनिकल पर्पस के लिए। आपको पता है ना मोटर्स के कितने ज़्यादा यूज़ हैं कि हम मोटर की जो डेफिनेशन है वो है ये कि मोटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब ये रोटेट करता है तो हम इसकी शार्ट पे कोई ना कोई मैकेनिकल आउटपुट ले रहे होते हैं, चाहे तो वो हम वाटर पंप की सूरत में ले रहे हो या फिर हमारे पास जो हमारे पास ग्रास थ्रेशर वाली मशीन्स होती हैं उसकी सूरत में ले रहे हो। अब इस तमाम चीज़ों के बाद ना हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है वो कैसे किन-किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। आइए उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स है ना वो टर्निंग इफेक्ट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स है। तो टॉर्क है वो किन-किन चीज़ों पे है, तो उनमें सबसे पहले है नंबर ऑफ कॉइल्स, यानी कि कितने टर्न्स ऑफ द कॉइल है आर्मेचर में। अगर हम उनको इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो टोटल फोर्स है ना वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, कि अगर हम कॉइल का जो करंट है यानी कि जो बैटरी सेट के टर्मिनल से निकल रहा है उसको इंक्रीज कर दें, यानी कि गिवन जो हम एम्पेयर्स दे रहे हैं आर्मेचर में उसको इंक्रीज कर दें, तब भी हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमने परमानेंट मैग्नेट प्लेस किया ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तब भी हमारे पास जो टोटल फोर्स हो रही है ना वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और लास्ट है हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कि अगर हम उस आर्मेचर ऑफ द कॉइल का एरिया बढ़ा दें तब भी उसमें आपको पता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही होंगी। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होने की वजह से हमारे पास टोटल फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ज़्यादा होगा और हमारे पास मोटर ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी दे रही होगी। तो हमारे पास इस टॉपिक में इतना ही था जिसमें हमने डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और इसके अलावा हमने देखा कि फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।